नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, जब भी आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करें, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी बोलते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है। आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, उस वीडियो को देखकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। और अगर आपने अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो आपको आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। मैंने अक्सर काफ़ी लोगों को देखा है कि उनकी फैमिलीज़ में जब मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। आप ये गलती मत कीजिए दोस्तों, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। दोस्तों, समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। दोस्तों, इससे पहले कि आपकी फैमिलीज़ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आए और आपको कर्ज के जाल में फंसाए, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, आप हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ एड ऑन भी करवा सकते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस कवर और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस कवर और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस कवर आपको एक लमसम अमाउंट दे देता है अगर आपको कोई भी एक ऐसी बीमारी होगी जो उस इंश्योरेंस में मेंशन हो। क्रिटिकल इलनेस में इस तरीके की डिजीज़ आती है जैसे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड। तो इस तरीके की डिजीज़ अगर मेंशन है ऑलरेडी पॉलिसी में, और अगर आपको वो डिजीज़ होती है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अब बात आती है कि रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस कवर में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस हो, चाहे आप एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो वो सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं। क्रिटिकल इलनेस कवर में आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, बट डिफरेंस बस यही है। रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस में सारे तरीके के एक्सपेंसेस कवर होंगे, वो चाहे क्रिटिकल इलनेस हो चाहे एक्सीडेंट हो। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना हायर ऑन द साइड रहेगा उतना बेटर है। दूसरी चीज़ जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में करनी है वो ये है कि आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना है। दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड कैसे तैयार करते हैं दोस्तों, और ये होता क्या है। दोस्तों, इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसी सिचुएशन में काम आता है जब आपको एक ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो आपकी फैमिली में आ जाती है। सपोज़ कीजिए रिसेशन के कारण आपकी जॉब चली जाती है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसके कारण आपकी सेविंग से कुछ एक्सपेंसेस आपके लगते हैं। दोस्तों, इसे कैसे तैयार कर सकते हैं। आपके जो भी मंथ के एक्सपेंसेस हों उनको 2 साल से आप कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए आपके महीने में 30,000 रुपये खर्चे हैं, साल में दोस्तों ये 3,60,000 हो गए, 2 साल के 7,20,000 हो गए। दोस्तों, ये 7,20,000 की अमाउंट को या तो आप कैसे भी लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, आप बैंक में इसे रख सकते हैं, इसकी एफडी करवा सकते हैं। कल को मान लीजिए अगर आपकी जॉब चली जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो ये इमरजेंसी फंड आपकी हेल्प करेगा। इमरजेंसी फंड को आप सेविंग बैंक के सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आजकल काफ़ी बैंक्स हैं जो 6 से 7% का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे ही दे रहे हैं, या ऑटो स्वीप मोड पे आप जा सकते हैं बैंक्स में। 6 से 7% का वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिससे आपका पैसा भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहेगा, और आपको आपकी इमरजेंसी में पैसा आप यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड चीज़ दोस्तों जो आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में करनी है वो ये है कि आपको अपने लिए रिटायरमेंट फ़ंड तैयार करना है और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन फ़ंड तैयार करना है। दोस्तों, एक्चुअली में जब भी आप रिटायरमेंट फ़ंड का प्लान करें और एजुकेशन फ़ंड का प्लान करें तो कोशिश कीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी रहे और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी रहे। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इक्विटी में 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है और अच्छी खासा आप फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर, आपको इक्विटी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता दोस्तों, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एनपीएस में इन्वेस्ट कीजिए। इसके अलावा
थर्ड ऑप्शन अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ईएलएसएस के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बोलूँगा आप कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट कीजिए, जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। अगर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दो बेस्ट हैं। अगर और भी करना चाहते हैं तो आप एनएससी के लिए जा सकते हैं, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों जो फोर्थ चीज़ आपको करनी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो आपको अपने लिए टर्म प्लान लेना है दोस्तों। अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप सिंगल अर्नर है, तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे कैसे रख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके साल के एक्सपेंसेस हैं उनका 10 से 20 गुना आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी सैलरी साल की है 5 लाख, तो 10 से 20 गुना होगा 50 से आप 1 करोड़ तक का, 50 लाख से 1 करोड़ तक का आप टर्म इंश्योरेंस अपने लिए ले सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त अक्सर लोग कुछ गलती करते हैं, आपको वो गलती करने से बचना है दोस्तों। अक्सर लोग जो गलती करते हैं सबसे बड़ी वो ये है कि दोस्तों किसी फैमिली मेंबर ने या फैमिली में रिलेटिव ने या किसी दोस्त ने कोई पॉलिसी बताई और आपने भी उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा गलती मत कीजिए दोस्तों। अपनी नीड को फाइंड आउट कीजिए, आपकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल रखें दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए और टाइम टू टाइम उसमें उसको रिव्यू करते रहिए। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप ये मत कीजिए कि आपने 8-10 पॉलिसीज या प्लान्स ले लिए एजुकेशन फंड और रिटायरमेंट फंड के लिए। ऐसी गलती मत कीजिए दोस्तों। अगर आप इक्विटी में जाना चाहते हैं तो 1 या 2 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, 1 या 2 एनपीएस ले सकते हैं। अगर इसके बाद में भी अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्लान ईएलएसएस का ले सकते हैं। इसके अलावा आप पीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्लान्स मत लीजिए। इसके अलावा हेल्थ प्लान भी जब आप लेते हैं 1 या 2, इससे ज़्यादा आप प्लान्स मत लीजिए दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वीडियोस के थ्रू उनका समाधान दे पाऊँ। बाय बाय एंड टेक केयर।